इंटरनेट पर अक्सर ऐसी वीडियोस नजर आती हैं जो एक बहुत ही सादा, पुरसुकून और खूबसूरत जिंदगी की झलक दिखाती हैं। खासतौर पर स्टूडियो गिबली की एनिमेशन से मुतासिर होकर बनाई गई ये जमालियात, जिसे कोजी लाइफ यानी आरामदेह जिंदगी कहा जाता है, आजकल बहुत मकबूल हो रही है। तो आज हम इसी रुझान की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो असल सवाल यही उठता है, आज की इस तेज रफ्तार और पेचीदा दुनिया में एक सादा सी जिंदगी का ख्याल इतना दिलकश क्यों लगता है। ये सिर्फ खूबसूरत मनाजिर की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी नफ्सियाती कशिश छुपी हुई है। अच्छा, इस दुनिया को समझने के लिए आइए एक दिन का आगाज देखते हैं और देखें, ये कहानी किसी बड़े एक्शन या वाक़े से शुरू नहीं होती, बल्कि ये हवास को जगाने वाले छोटे छोटे लम्हात से शुरू होती है। तो सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वो है खुशबू, घर में पकते हुए खाने की महक। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और घर के सुकून का एहसास दिलाता है। यानी कहानी शुरू ही वहां से होती है जो सबसे पहले इंसान को सुकून देता है। और फिर बात सिर्फ खाने तक ही नहीं रहती, इस तजुर्बे में माहौल भी शामिल हो जाता है। यहाँ खाना ही अहम नहीं, बल्कि जिस माहौल में उसे खाया जा रहा है वो भी अहम है। ठंडी ताज़ा हवा का एहसास जायके को और बढ़ा देता है, जो हमें सीधा फितरत से जोड़ता है। तो असल बात पता है क्या है? इस मवाद की ताकत उसकी सुस्त रफ्तारी और हिस्सी लम्हात पर तवज्जो देने में है। यहाँ कोई पेचीदा प्लॉट नहीं, बल्कि सिर्फ मौजूदा लम्हे में जीने और उसे महसूस करने पर जोर दिया गया है। अब जब हवास बेदार हो चुके हैं तो कहानी फर्द से निकलकर कम्युनिटी की तरफ बढ़ती है। ये दुनिया एक वसी, जानी पहचानी और आरामदेह समाजी ढांचे से जुड़ी हुई है। ये सादा सा मुकालमा इस दुनिया के महफूज और मोहब्बत भरे रिश्तों की बुनियाद दिखाता है। रोजाना की ये रवानगी एक मामूल है, एक ऐसा मामूल जो इस्तेहकाम और प्यार का एहसास दिलाता है कि सब अपनी जगह पर महफूज हैं। अगर हम गौर करें ना, तो दिन भर की सरगर्मियां जिंदगी के 3 बुनियादी सुतूनों के गिर्द घूमती हैं: तालीम हासिल करना, ख़ानदान के लिए रिस्क फराहम करना और समाजी ताल्लुकात को बरकरार रखना। हर चीज़ का एक मकसद है जो बहुत ही सादा और वाज़ेह है। इस तर्ज ज़िंदगी की खूबसूरती इसके मामूलात में है। स्कूल जाना, बाजार से सौदा सल्फ खरीदना और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना, ये सब मिलकर एक ऐसा इस्तेहकाम और अपनाइयत का एहसास पैदा करते हैं जो इस जमालियात की कशिश का मरकज़ है। दिन के मुनज़्ज़म हिस्से के बाद अब हम सपहर की तरफ बढ़ते हैं, जहां आज़ादी और सादा खुशियों का दौर शुरू होता है। ये जुमला तवानाई में एक वाज़ेह तब्दीली का इशारा है। स्कूल की जिम्मेदारी ख़त्म हुई और अब आज़ाद वक्त का जोशो खरोश शुरू होता है। यहाँ खेलकूद कितना खालिस और सादा है, ये इज्तिमाई है, खुली फिज़ा में है और इसके लिए किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ बेफिक्री और खुशी का एक लम्हा है। तो अब तक हमने इस जमालियात का तजुर्बा किया, आइए अब ये तज्जिया करते हैं कि ये आजकल के नाजरीन के लिए इतनी पुरकशिश आखिर है क्यों। असल फ़र्क यही वाज़ेह होता है। एक तरफ हमारी दुनिया है, नोटिफिकेशंस, रफ्तार और पेचीदगी से भरी हुई। दूसरी तरफ गिबली की दुनिया है जो फितरत, आहिस्तगी और सादगी पेश करती है। ये मवाद हमें वो सब कुछ देता है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद कम होता जा रहा है। इस रुझान को समझने के लिए नफ्सियात में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, डिजिटल फरारियत। मतलब ये कि जब हम अपनी हकीकी ज़िंदगी के तनाव से बचने के लिए डिजिटल मवाद में पनाह ढूंढते हैं। और इस फरारियत के पीछे कई मुहर्रिकात हैं। ये माजी की याद हो सकती है, मुसलसल डिजिटल शोर से एक वक्फा, या फिर मुतवक्का मामूलात से मिलने वाला सुकून। इसके अलावा छोटी छोटी आवाज़ों और हिस्सी तफसीलात पर तवज्जो देना, जैसे बारिश की बूंदें या चाय अंडेलने की सरसराहट, ये एक तरह का ASMR तजुर्बा फराहम करता है जो बहुत आरामदेह होता है। आखिर में इस कोजी लाइफ के रुझान को सिर्फ फिरार समझना शायद नाइंसाफी होगी। ये एक ऐसी दुनिया के खिलाफ एक पुरसुकून खामोश बगावत भी है। एक ऐसी दुनिया जो हमसे हर वक्त तेज, ज्यादा फ़ाल और हमेशा मसरूफ़ रहने का मुतालबा करती है। ये सादगी को मुंतखब करने का अमल है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पेचीदगी को कामयाबी समझा जाता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या ये पुरअमन पनागा एक हकीकी सुकून फराहम करती है, या ये महज एक खूबसूरत ख्याली तस्वुर है जिसमें हम थोड़ी देर के लिए खो जाना चाहते हैं।